गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जो बात की थी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कुछ वैल्यूज और अपन ने बात की थी लॉगरिथम फंक्शन की, लघु गुणकीय फलनों की। ठीक है, आज अपन जो बात करेंगे वो सम बेसिक ग्राफ है। ठीक है, मतलब कुछ आधारभूत अपने पास ग्राफ है जिनकी अपन को जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, तो अपन क्या है इनके ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ किस प्रकार से होते हैं, इनमें किस प्रकार से कोई परिवर्तन होता है। क्योंकि फिजिक्स है तो फिजिक्स में अपने पास जो भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज है, उनकी डिपेंडेंसी आएगी, मीन्स उनके बीच में जो रिलेशन आएगा, तो उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को ग्राफ की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब जैसे भौतिक राशियों के मध्य, फिजिकल क्वांटिटीज के मध्य एक क्या होता है, रिलेशन होता है, संबंध होता है। तो उस संबंध को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को क्या है, ग्राफ की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कुछ ग्राफ के बारे में बात करेंगे। जैसे अपन फर्स्ट वाले ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ में क्या है, जैसे कई सारे ग्राफ अपन ने 10th में भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे अपन उन्हीं ग्राफों की बात करेंगे, लेकिन जितना अपने काम आता है। ठीक है, फिजिक्स में अपन को जितना रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बात करते हैं। जैसे कि प्रोपोर्शनली का ग्राफ होता है जिसको अपन बोलते हैं समानुपातिक संबंध। तो अगर भौतिक राशियों के मध्य क्या हो, कौन सा संबंध हो, समानुपातिक संबंध हो, प्रोपोर्शनली का संबंध हो। ठीक है, अगर कोई जैसे अगर अपन बात करें कि y इज प्रोपोर्शनल टू x, ऐसा अपन को कहीं है, अपन को यहाँ पे कैसा है, प्रोपोर्शनली वाला संबंध है। यहाँ पे अपन को ये दे रखा है कि जो y है वो x के क्या है, प्रोपोर्शनली है। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनल वाला होता है, समानुपाती वाला संबंध होता है, तो जब समानुपाती वाला संबंध हो तो उस वाले का जो वक्र होता है, ग्राफ जो होता है, वो अपने पास कुछ इस टाइप का है। जैसे अपन यहाँ y एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पे अपन ने x एक्सिस ले लिया और ये इसका ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, ये y एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, और इसमें अपन को क्या है, एक रिलेशन अपन को गिवन है, और ये रिलेशन क्या है, y प्रोपोर्शनल टू x। मीन्स यहाँ पे अपन को जो गिवन है वो क्या है कि जो y है वो x के क्या है, समानुपाती है। तो अगर अपन समानुपाती की बात करें तो समानुपाती का जो रिलेशन होता है उसके अंदर जो वक्र आएगा वो वक्र कुछ इस टाइप से होता है। समानुपाती या प्रोपोर्शनली का मीन्स होता है कि अपन इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो साथ के साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज, ठीक है, और उसी रेशियो में होती है। साथ में अपन क्या बोलेंगे कि अगर y x की वैल्यू को अपन डिक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है। ठीक है, और उसी रेशियो में घटती है जिस रेशियो में वो बढ़ी है। तो इसका जो कर्व आता है, इसका जो ग्राफ आता है, वो ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, मीन्स सीधी रेखा में होगा, स्ट्रेट लाइन वाला इसका कर्व आता है। तो अगर अपन को कहीं प्रोपोर्शनली वाला सिंबल दे रखा है, प्रोपोर्शनली वाला रिलेशन दे रखा है, तो उस वाले के अंदर अगर अपन को ग्राफ ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट हो या अपन को ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो अपन को वहां पे क्या करना है, उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ अपन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे अपन x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे अपन x की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, मीन्स यहाँ पे x वाले पॉइंट के लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे अगर x है तो इस वाले पॉइंट पे क्या है, y है। तो इसी में साथ में अगर अपन ये स्ट्रेट लाइन का अगर अपन कर्व बनाते हैं तो कर्व के साथ साथ यहाँ पे एक स्लोप भी आता है जिसको बोलते हैं ढाल, प्रवणता। ये जो होता है ना इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लोप, ढाल। ये अपने पास स्लोप है जिसको अपन प्रवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवणता। इसको अपन ढाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन पास क्या है, मैथमेटिक्स में अच्छे से आता है। अपन को तो क्या है, फिजिक्स में इसको यूज करना है, इसलिए अपन बात करेंगे कि अगर अपने पास कर्व है तो उस कर्व का एक्स एक्सिस से जो एंगल बना होता है उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनली साइन होता है तो उसमें अपन को पता है प्रोपोर्शनली का साइन हटा के कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कैक्स आता है कि नहीं आता। ठीक है, जैसे अपन प्रोपोर्शनली का साइन हटाते हैं मीन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है, बराबर का चिन्ह आता है, और साथ में क्या आता है, कांस्टेंट। तो इस वाले के अंदर ये जो कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट जो होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनल आएगा और प्रोपोर्शनल के साथ ये कांस्टेंट जो आता है ना, इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, स्लोप बोलेंगे, ढाल बोलेंगे या प्रवणता बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो अगर अपन बात करें, इसका जो ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो यहाँ अगर अपन सरल रेखा की बात करें, स्ट्रेट लाइन की बात करें, तो स्ट्रेट लाइन की अगर अपन इक्वेशन की बात करेंगे, समीकरण की बात करेंगे, तो यहाँ जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है।
अगर अपन एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा की समीकरण की बात करेंगे तो सरल रेखा की जो समीकरण होती है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ इस एम एक्स प्लस सी का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ किस टाइप से आएगा वो अपन को यहाँ पे देखना है। तो ग्राफ को अपन देखें उससे पहले अपन ये बात करते हैं कि जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर जो अपन को ये कंटेंट्स दे रखे हैं, ये कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे अपन को बात करें तो ये y है, ठीक है, ये वेरिएबल है, और कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे जो x की बात करेंगे तो ये x कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मीन्स इसको अपन स्वतंत्र चर भी बोल सकते हैं। वेरिएबल्स मीन्स होता है चर, ठीक है। यहाँ पे ये जो y है इसको अपन क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड है, ये है x पे डिपेंड है, ठीक है। जैसे जैसे अपन x की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। इसीलिए अपन क्या बोलेंगे कि ये जो है ये भी एक चर राशि है, ठीक है, ये भी एक चर राशि है, लेकिन ये चर राशि कौन सी है, डिपेंडेंट वाली है। मीन्स ये इस x पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है ना। यहाँ पे m की बात करेंगे तो जैसे अपन ने बात की थी, m यहाँ पे क्या होगा, स्लोप होगा। यहाँ पे इसमें जो m है, इस m को अपन क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, ढाल बोलेंगे, प्रवणता बोलेंगे। यहाँ पे जो c होता है, ये c एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को अपन बोलते हैं अचर। तो यहाँ पे c जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, इसका अगर अपन कर्व बनाएंगे तो इसका कर्व कुछ इस टाइप से, ये अपने पास x एक्सिस, ये अपने पास y एक्सिस। तो इसका अगर अपन कर्व बनाएंगे तो इसका कर्व जो है वो अपने पास कुछ इस टाइप से। इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है वो इस टाइप सा कैसे आया। इसको अगर अपन जनरली यहाँ देखें तो वैसे अपन ने छोटी क्लासों में अपन ने कई सारे ग्राफ बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, इन वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट करते हैं और पुट करके अपन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू 0 का मीन्स ये वाला पोर्शन 0 जाएगा। तो यहाँ y इक्वल टू क्या आएगा, c। मीन्स जब x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो वहाँ y की वैल्यू कितनी है, c। इसका मीन्स ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये c है। इसका मीन्स ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, c। तो x की वैल्यू 0 होती है तो उस समय भी y की वैल्यू क्या है, c है। तो यहाँ से इसका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, क्योंकि यहाँ पे अपन अगर c को अगर 0 कर देते हैं तो यही ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता, यहाँ से स्टार्ट होता। तो अगर अपन बात करें एक सरल रेखा की समीकरण की बात करें, ये जो इक्वेशन है वो किसकी है, सरल रेखा की है, स्ट्रेट लाइन की है। किसकी है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो एक सरल रेखा की समीकरण है, एक सिंपल सी अपन ने समीकरण ली, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें अपन को m तो क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है, c यहाँ पे कांस्टेंट का काम करता है, x और y क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। कौन से वेरिएबल्स हैं, x वाला तो अपने पास कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, और जो y है वो कौन सा होता है, डिपेंडेंट, ठीक है। मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। यहाँ पे अपने पास ये जो कर्व है वो कुछ इस टाइप का है। अगर इसी स्ट्रेट लाइन के कर्व की अपन बात करें, ठीक है, इसका अपन थोड़ा सा कर्व चेंज करते हैं, इसी टाइप का कर्व है और इसी को अपन थोड़ा सा अपन चेंज करके देखें। तो अगर मान लो ये कर्व ऐसा होता, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये x एक्सिस होगी, ये इसका ओरिजिन हो गया, ये y एक्सिस होगी, ये नेगेटिव में है, और ये अपने पास इस टाइप का वक्र है, ठीक है। ये जो ग्राफ बना हुआ है वो इस टाइप का है। अपन ने इसको देखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अपन ने देखा इसका ग्राफ इस टाइप का आता है, ठीक है। ये अपने पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था, उसी से अपन ने ये इक्वेशन बनाई और उसी से अपन इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। इस ग्राफ की अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ एक जैसा ही दिख रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कुछ इनमें डिफरेंस भी नजर आ रहा है। तो वो डिफरेंस जो है उसी को अपन को यहाँ पे देखना है कि इनमें जो डिफरेंस है वो किस टाइप का है। तो अगर अपन इनमें डिफरेंस देखें तो यहाँ पे अपन को क्या नजर आता है, यहाँ से अच्छे से देखें अपन, यहाँ देखो आप, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ जब x इक्वल टू 0 है तो उस वाली पोजिशन में y की कुछ ना कुछ वैल्यू है। यहाँ पे अगर इस ग्राफ को अपन अच्छे से देखें तो अपन को क्या नजर आता है कि जब x की वैल्यू क्या है, 0, तो उस समय अपन को क्या दिख रहा है कि y की वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है, ठीक है। तो यहाँ x की वैल्यू 0 है, उसी टाइम अपने पास y की वैल्यू किस में है, नेगेटिव में। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन ये इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू एम एक्स क्या हो जाएगी, माइनस सी।
क्योंकि इसमें जो c है वो c क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। करके देखो, आप करके देखें तो यहाँ x की वैल्यू क्या करेंगे अपन, 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पे अपन ने 0 पुट की तो 0 करते ही क्या हुआ, यहाँ पे जैसे अपन x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, -c। इसका मीन्स x इक्वल टू 0 पे y क्या आ जाएगा, -c। ठीक है, मींस ये ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, नेगेटिव से होगा और इस टाइप से ही आगे बढ़ेगा। इस वाली पोजीशन पे देखें तो इस वाली पोजीशन पे अपन को क्या नजर आता है कि इस वाली पोजीशन पे अपन को ये नजर आता है कि यहाँ y इक्वल टू क्या है, 0। अगर अपन y इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इजीली अपन यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अपन आगे यहाँ देखें तो अगर स्लोप की बात करें तो पहले इस वाले की बात करें तो इस वाले ग्राफ के अंदर जो स्लोप होगा वो कुछ ये टाइप का होगा। ये जो एंगल बनेगा इसी को अपन क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। इसी टाइप में अगर इसकी बात करें तो इसमें ये वाला जो एंगल बनेगा इसी को अपन क्या बोलेंगे, स्लोप। और अगर अपन जनरली बात करें तो स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है। ठीक है, स्लोप जो होता है, ढाल जो होता है, प्रवणता जो होती है वो क्या होती है, tan थीटा। मींस जब भी अपन स्लोप की बात करेंगे तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, tan थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे अगर अपन देखें तो k इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, y अपॉन x। इसका मीन्स ये जो स्लोप है वो क्या है, y अपॉन x है। तो अगर अपन इसमें एंगल में देखें तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, x का काम ये वाली चीजें कर रही है। मीन्स इसका ये जो x है वो ये होगा और इसका अगर अपन y देखें तो इसका y क्या होगा, ये होगा। तो इसका मीन्स ये एंगल है तो सामने वाली जो साइड होती है, सामने वाली जो भुजा होती है इसको परपेंडिकुलर या क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, लंब है। और ये वाली जो साइड है वो कौन सी है, बेस है, आधार है। तो अपन को अगर लंब बटा आधार करना है, tan थीटा कब आएगा, tan थीटा का मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मीन्स लंब का काम कौन कर रहा है, y कर रहा है, और यहाँ पे बेस आधार का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है। इसका मीन्स tan थीटा इक्वल टू अपने पास क्या होता है, y अपॉन x आता है। इसका मीन्स अपन ये बोल के चलेंगे कि जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वो कौन होता है, tan थीटा होता है और इसको अपन y अपॉन x लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास स्ट्रेट लाइन के कुछ कर्व हैं और ये कर्व अपन ने बनाया है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है तो अपन इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे अपन तो y इक्वल टू mx भी लिख सकते हो आप, जैसे अपन ने यहाँ लिखा y इक्वल टू kx। क्योंकि इस वाली पोजीशन में अगर ये स्ट्रेट लाइन इसकी बात करें अपन तो यहाँ इस वाली पोजीशन में c इक्वल टू क्या है, 0। क्योंकि आप जैसे c इक्वल टू 0 लिखोगे तो y इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास, mx। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों कैसी है, सेम ही तो है। बस ये है कि अपन ने यहाँ पे स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है और यहाँ स्लोप को अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, m से रिप्रेजेंट कर रखा है। बाकी जो इक्वेशन है, समीकरण है, दोनों की क्या है, एक जैसी है। ठीक है, तो अपने पास ये जो ग्राफ बने हुए हैं वो किसके हैं, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ है, सरल रेखा के ग्राफ है। इन्हीं ग्राफों की अगर अपन आगे बात करें तो और भी अपन ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ बात करते हैं। एक बार आपको ये जो ग्राफ है इनको नोट करने हैं। आपको नोट क्या करना है, आपको ग्राफ लिखना है कि ये ग्राफ जो है वो किसका है, समानुपाती संबंध का है, समानुपाती संबंध का ग्राफ। आपको ये ऊपर टॉपिक क्या लिखना है कि समानुपाती संबंध है, उसका ग्राफ है, प्रोपोर्शनली जो रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिलेशन जो होते हैं उनका ये ग्राफ बना हुआ है, उसमें आपको लिखना है बाय प्रोपोर्शनल टू x और ये अपन को ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अपन ने कचरा कर दिया, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से बनाना है। ठीक है, उसके बाद में आप उसमें ये रिप्रेजेंट करोगे कि इसको अपन थीटा बोलते हैं। तो थीटा क्या होता है, tan थीटा। अपन ने कल भी बात की थी कि थीटा के अंदर जो tan थीटा के अंदर अगर थीटा स्मॉल होता है तो उस वाली पोजीशन में अपन tan थीटा को अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल लेते हैं, थीटा के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो प्रवणता ढाल है वो y अपॉन x आएगी। तो इस वाले के लिए अपन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ये स्लोप होता है। ठीक है, इसी में अगर अपन आगे चले तो वो स्ट्रेट लाइन है, उसकी जो अपन जनरल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन होती है, सामान्य समीकरण, वो है y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो इसमें जो m होता है वो स्लोप का वर्क करता है, c जो होता है वो कांस्टेंट है, जिसको अचर बोलते हैं अपन। तो उसके लिए अगर अपन समीकरण बनाए तो वो कुछ इस टाइप से होगी और इसका जो कर्व है वो अपन को ये नजर आ रहा। अगर अपन बात करें यहाँ पे c की वैल्यू को अगर अपन नेगेटिव कर देते हैं तो नेगेटिव करेंगे तो mx माइनस c हो जाएगा। तो उस वाली पोजीशन में इसका कर्व स्ट्रेट लाइन ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज होगा और चेंज किस टाइप से होगा, वो कुछ इस टाइप से नजर आता है। ठीक है, तो इसी वे में अगर अपन आगे चलें तो और भी अपने पास कई सारे कर्व हैं, उनकी अपन यहाँ बात करेंगे। तो उनकी कर्वों की अपन बात करें ठीक है, तो
उन कर्वों में अपन जैसे बात कर रहे हैं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, ये जैसे बना हुआ है, ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, ये भी स्ट्रेट लाइन की है, ठीक है। अब ये अपन यहाँ पे थोड़ा सा इसको और अच्छा बना देते हैं, ये कुछ बड़ा ही हो गया, ठीक है, ये ठीक है। ये अपने पास इसका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु, ये इसकी एक्स एक्सिस, ये इसकी वाई एक्सिस। अगर ऐसी अपने पास कोई लाइन है, ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है, ऐसी कोई सरल रेखा है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन इसकी बात करेंगे तो इस ये जो कर्व है ये भी स्ट्रेट लाइन का कर्व है, क्योंकि अपन ने ये भी तो सरल रेखा पढ़ी है, ये भी सरल रेखा है, ये भी तो सरल रेखा है, ठीक है। तो जब ये तीनों ही सरल रेखा है, इनकी इक्वेशन की बात की, ये y इक्वल टू mx प्लस सी है, ये y इक्वल टू mx माइनस सी है, तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। तो इसकी जो समीकरण है वो yx अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू सी। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ x एक्सिस पे क्या होगा, y इक्वल टू 0 होता है। तो जब y इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला जो, इसको तो अपन a बोलेंगे, और ये वाली जो है इसको अपन क्या बोलेंगे, b, ठीक है। मीन्स ये वाला जो पॉइंट होगा वो a का काम करेगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो b का काम करेगा। मीन्स ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो सेगमेंट दिख रहे हैं, ये आपको अंतःखंड दिख रहे हैं, ये अंतःखंड जो है वो a है। मीन्स x एक्सिस पे जो अंतःखंड है, सेगमेंट है, वो a है, और y एक्सिस पे जो सेगमेंट है, अंतःखंड है, वो कितना है, v। तो आप इसमें वैल्यू पुट करके अपन इजीली इस समीकरण से ग्राफ और इस ग्राफ से अपन समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे अपने पास ग्राफ थे जिनकी अपन यहाँ पे बात कर रहे थे। ये अपने पास अपन ने केवल एक ही ग्राफ पढ़ा है अभी, जिसको बोलते हैं अपन समानुपातिक संबंध, क्योंकि जो समानुपातिक वाले संबंध वाले जो ग्राफ होते हैं वो एक सरल रेखीय ग्राफ होते हैं, और अपन ने यहाँ पे जो बात की है वो सारे ग्राफ कैसे थे, सरल रेखीय थे। अब अपन जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, इनवर्स, मीन्स व्युत्क्रम वाले ग्राफों की बात करेंगे। तो यहाँ अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, और आप अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके इनके बारे में जो भी पूछना हो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिलहाल अपने पास ये जो अपन ने कर्व बनाया है, ये कर्व जो है वो किसके हैं, स्ट्रेट लाइन के। अब जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल की, व्युत्क्रमानुपाती की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, व्युत्क्रमानुपाती की बात करेंगे। तो यहाँ अपने पास जो अगला टॉपिक है वो ग्राफ ही है, लेकिन कौन से वाले, व्युत्क्रमानुपाती संबंध वाले। ठीक है, तो यहां अपन जो देखेंगे, ये सब इनवर्स रिलेशन वाले हैं, व्युत्क्रम ग्राफ है। ठीक है, अब व्युत्क्रम संबंध देखें। जैसे अपने पास अपन एक सिचुएशन लेते हैं यहाँ पे कि y प्रोपोर्शनल टू 1/x, ठीक है। इसका मीन समझ में आता है। इसका मीन्स ये होता है कि जब भी व्युत्क्रमानुपाती वाला संबंध होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे अपन इस वाले वेरिएबल्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अपन को इसमें जो ये समझ में आता है कि जैसे जैसे अपन x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, मीन्स घटेगी, कम होगी। तो अपने पास यहाँ पे जो एक रिलेशन है वो क्या, इसको क्या बोलते हैं अपन, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध बोलते हैं, या इनवर्स रिलेशन इसको बोलेंगे अपन। तो यहाँ पे ये जो इनवर्सली वाला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो अपन को दे रखा है, इसका अगर अपन को कर्व बनाना है, क्या बनाना है, इसका कर्व बनाना है, तो आप यहाँ देखो इसका जो कर्व होगा वो किस टाइप से होगा। ये अपन यहाँ पे y एक्सिस लेंगे, यहाँ x एक्सिस लेंगे। अब इनमें रिलेशन क्या है कि जब x की वैल्यू अगर कम होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ देखें, अगर इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ, ये जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। ये ग्राफ कुछ क्या होगा, इस तरह का होगा। इसमें क्या है कि जब x की वैल्यू क्या है, देखो आप, x की वैल्यू जब कम है तो y की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो जैसे जैसे x की वैल्यू को अपन इंक्रीज कर रहे हैं, y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है,
ठीक है। तो अपने पास जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कर्व है, व्युत्क्रमानुपातिक वाला जो संबंध है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। इसमें ये अपने पास इसको मूल बिंदु लेंगे ओरिजिन, और इसमें अपन को क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम। अपन आगे चलते हैं, आगे किस बात के लिए करेंगे, अब इसमें अपन कुछ नहीं करना, इसमें थोड़ा सा अपन को आगे बढ़ना है। उसमें क्या लिखेंगे अपन कि y प्रोपोर्शनल टू 1/x²। ठीक है, मींस अपन ने क्या कर दी, अपॉन के अंदर इसकी पावर को और इंक्रीज कर दिया। अब अपन पास क्या है, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है, लेकिन अब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। पहले क्या था, ओनली x के व्युत्क्रमानुपाती था, लेकिन अब अपने पास क्या प्रॉब्लम आ गई कि अब x² के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही x² होगा, अगर अपने अपॉन के अंदर इसमें पावर इंक्रीज होती है, तो अपना इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो इसके ग्राफ में क्या होगा, इसके ग्राफ में भी ये आप x की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो y की वैल्यू अब क्या है, वही डिक्रीज होगी, लेकिन अब पहले से क्या होगी, ज्यादा कम होगी। सही है भाई, पहले अपन x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। यहाँ पे भी x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, y की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन पहले से क्या होगी, ज्यादा कम होगी। मीन्स इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा क्या होता है, झुक जाएगा। इसका ग्राफ जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। इससे इसका जो स्लोप है वो थोड़ा सा और झुक गया। यहाँ अपन को नजर आता है कि अगर अपन देखें, ये तो अपन y एक्सिस ले लें, ये x एक्सिस ले लें, अगर इसकी बात करें अपन तो इसमें अपन को क्या नजर आता है, अपन को ये नजर आता है कि आप x की वैल्यू को कम इंक्रीज करोगे तो भी y की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज होगी। ठीक है, मीन्स कर्व ऐसा ही था, लेकिन कर्व क्या हो गया, थोड़ा सा और झुक गया। कब झुका, जब अपन इस x की पावर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और भी अगर अपन देखें तो इसका अगर अपन कर्व देखें तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x³ करें तो यहाँ पे अपने पास जो कर्व है वो थोड़ा और झुक जाएगा। ठीक है, इसका मीन्स क्या हुआ कि अब आप x की वैल्यू को थोड़ा सा भी इंक्रीज करोगे तो y की वैल्यू ज्यादा डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ इसका कर्व थोड़ा सा और चिपक गया। आप देखो y की वैल्यू थोड़ी सी भी अगर आप इंक्रीज करोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा डिक्रीज होती है। तो अगर अपन यहाँ पे पावर इंक्रीज करते जाएंगे तो इनके ग्राफ कुछ इस तरह से अपन को प्राप्त होते जाएंगे। ठीक है, बेसिकली अपन से कोई ग्राफ डायरेक्टली नहीं पूछता, लेकिन फिजिक्स में अपन को कई सारे रिलेशन होते हैं, कई सारे फॉर्मूले अपन को मिलेंगे, कई सारे सूत्र अपन को मिलेंगे। उन सूत्रों को व्यक्त करेंगे अपन, और वो किसकी फॉर्म में करेंगे, ग्राफ की फॉर्म में करेंगे। अपने कई सारे अपने पास रिलेशन आएंगे, उन रिलेशनों को अपन रिप्रेजेंट करेंगे, और वो किसके रूप में करेंगे, ग्राफ के रूप में करेंगे। इसलिए क्या है कि छोटे मोटे जो ग्राफ हैं वो अपन से पहले से आने चाहिए, इसलिए अपन केवल छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। वैसे ग्राफ आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से मिलेंगे, अपन तो इतनी सी बात कर रहे हैं जितनी सी अपने काम आएगी, और अपन छोटी छोटी ही बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, इसके अगर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। अगर अपना ज़्यादा ही हो गया, एक्स की क्यूब है ना, क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अपने पास ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। जैसे जैसे पावर इंक्रीज होगी वैसे वैसे ये ग्राफ थोड़ा सा अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, इनवर्सली वाले भी अपने पास रिलेशन वाले ग्राफ हो गए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो तो आप वही कमेंट्स करके अपन को बता सकते हो। अगर अपन आगे चले तो आगे अपने पास जो ग्राफ आएंगे ना वो आते हैं पैराबोला है। ठीक है, जिनको अपन परवलय बोलते हैं। जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, द्विघात समीकरण, अपन ने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ी थी, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, उसी की अपन यहाँ बात करते हैं। ठीक है, देखिए आप इनको आप पहले नोट कर लीजिए। अपने पास अगर रिलेशन है कि y इज प्रोपोर्शनल टू x², ऐसा है। ठीक है, इसका अगर अपन कर्व बनाए, यहाँ पे अपना जो कर्व बना हुआ है ये अपन वही ठीक है, तो इसका अगर अपन ग्राफ देखें तो आपने वहां भी इसका ग्राफ देखा होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होती है, उनका कर्व कुछ इस तरह का आता है।
मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे तो भी y पॉजिटिव रहेगा, आप x की वैल्यू नेगेटिव में रखोगे तो भी यहाँ पे y कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि x के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह का होगा। अगर अपन और भी देखें तो यहाँ पे अगर अपन उल्टा करके देखें x इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि आप y की वैल्यू को पॉजिटिव रखोगे तो भी x पॉजिटिव रहेगा, y की वैल्यू को आप नेगेटिव रखोगे तो भी x कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये इसका क्या है, ओरिजिन, मूल बिंदु। तो इनके ग्राफ जो है इनको परवलय वाले ग्राफ भी बोलते हैं, पैराबोला जिनको बोलते हैं। तो इनके ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह के होते हैं। अगर अपन को कहीं भी रिक्वायरमेंट होती है तो फटाफट अपन ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो अपन बात करेंगे, एक छोटे से ग्राफ की बात करेंगे जिसको अपन बोलते हैं सर्कल, ठीक है। वृत्त की अपन बात करेंगे, तो वृत्त अपन बनाना जानते हैं तो उसके अपन इक्वेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले आप इनको नोट कीजिए, फिर अपन वृत्त की बात करते हैं। यहाँ पे अगर अपन सर्किल की बात करें, ठीक है, वृत्त, तो बेसिकली अगर अपन देखें तो वृत्त की जो समीकरण होती है, इक्वेशन होती है, वो कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। यहाँ पे अपन को जो दे रखी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पे ये रेडियस का काम करती है, त्रिज्या का काम करेगी। किसका काम करेगी, त्रिज्या का काम करेगी। तो ये त्रिज्या का काम करेगी, तो यहाँ पे इसका अगर अपन कर्व बनाएंगे तो इसका कर्व कुछ इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी क्या हो गई, ये तो इनका सेंटर हो गया और ये इसकी क्या हो गई, रेडियस। तो अगर अपन कहीं सर्कल का अगर अपन को इक्वेशन की बात करें, समीकरण की बात करें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर ऐसा है तो ये क्या है, अपने पास एक सर्कल की इक्वेशन है। अगर अपन इलिप्स की बात करें तो यहाँ पे अपन इलिप्स की बात भी कर सकते हैं। इलिप्स मीन्स दीर्घवृत्त की अपन बात करें तो दीर्घवृत्त का जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। दीर्घवृत्त इलिप्स, ठीक है। तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। उसकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है। ये अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये अपने पास क्या है, वाई एक्सिस है, और ये इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। इसकी जो ग्राफ है वो कुछ अपने पास इस टाइप से है। तो ये अपने पास कुछ बेसिक ग्राफ्स थे जिनकी अपन ने यहाँ पे बात की, और सबसे ज़्यादा जो यूज में आता है वो अपने पास प्रोपोर्शनली वाले और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले यूज में आता है। सर्कल या जो अपन इसकी बात कर रहे हैं, इलिप्स की बात कर रहे हैं, इनके ग्राफ का जो अपना यूटिलाइजेशन है वो आता तो है लेकिन वो बहुत कम आता है, ठीक है। लेकिन अपने पास जो प्रोपोर्शनली वाले रिलेशंस हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशन है, इनके ग्राफ क्या है, अपने जनरली यूज में आते रहते हैं, ठीक है। अभी ये जो अपन ने मैटर पढ़ा था ये बेसिक टॉपिक थे, ठीक है। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते। ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने फिजिक्स में क्या होती है, यूटिलाइज होती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं आधारभूत जिसे चीज़ें जिनको बोलेंगे अपन, इनका उपयोग अपने यहाँ होगा। अब अपन जो कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसको बोलते हैं वेक्टर, सदिश राशियाँ पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो वेक्टर एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको अपन को छोड़ना नहीं है, और अपन यूँ कहें कि फिजिक्स 11th की जो फिजिक्स होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में जो आता है वो आता है वेक्टर अपना। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी और वेक्टर की होगी, आपको सबसे जो अच्छा करना है वो वेक्टर करना है, क्योंकि आपसे अगर सबसे अच्छा वेक्टर आता है इसका मीन्स आपको फिजिक्स ईजी लगेगी, ठीक है। तो आपको ये जो वेक्टर है उसको अच्छे से पढ़ना है। अपन वेक्टर कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, लेकिन कब से करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो अपनी आएगी वो किसकी आएगी, वेक्टर की आएगी।
और आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है। ठीक है,